and that reason should not be arbitrary. यानी हम अब नहीं चाहते अब करना, not like that. इनका ये स्टैंड है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो पोस्ट जो खाली हो रहे हैं उस पर आप काउंसलिंग कंडक्ट करिए, इसलिए हम बढ़ाएं. बट दैट डज नॉट मीन कि आप पोस्ट को पूरे भरेंगे नहीं. आपको पूरे जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको 6,500 पोस्ट है उसको कंप्लीट करना है. कंप्लीट करना है. सपोज कैंडिडेट नहीं है, नहीं कैंडिडेट तो है मेरे, आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हो. काउंसलिंग मीन्स ओनली वेरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट. Have you applied for that post? Yes sir. You have already applied. Yes. वो D.Ed वाला है ना? D.Ed वाला. हम D.Ed वाले. D.Ed वाले. हाँ D.Ed वाले. D.Ed वाले. Have you already applied for that post? Yes sir. We have applied. इसमें सिंपल सिर्फ ये है कि एक लंबी पूरी लिस्ट तैयार हो गई. इट इज मोर देन लाख, 1 लाख से ऊपर है. तो जैसी जैसे पोस्ट आते गए वैसे वैसे काउंसलिंग होता जा रहा है और उस पोस्ट के अगेंस्ट में लोग एडजस्ट करते जा रहे हैं. दैट्स ऑल. वेरी सिंपल प्रोसेस. अब ये इनको करना चाहिए, 3 लोगों को बुलाना चाहिए. वेटिंग लिस्ट भी बने, वेटिंग लिस्ट तो बनाई नहीं उन्होंने, तो कम से कम 3 लोग को बुलाएं तो जो कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उससे भर दिया जाए. तो ओनली रिक्वायरमेंट इज दे शुड कंडक्ट ए काउंसलिंग फॉर दिस पोस्ट. दैट्स ऑल. क्योंकि इसको ऐसा बीच में इन अबेंस ऐसा छोड़ नहीं सकते मैनोरिटी. दे हैव टू असाइन ए रीजन. रिप्लाई में इन्होंने एक संक्षेपिका बना के दिया है. उप संचालक नहीं, the Honorable Supreme Court has only said that the D.Ed candidate could be participated in that. That is there. My judgment. There is no such direction कि आपको नया एडवर्टाइजमेंट नहीं इशू कर सकते या नहीं वैसा कुछ नहीं. हाँ. आपको सिर्फ पोस्ट जो वो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का कहा कि B.Ed कैंडिडेट कैनॉट बी अपॉइंटेड ऑन द B.Ed कैनॉट बी प्राइमरी स्कूल पोस्ट. उसके बाद एक राउंड ऑफ पिटीशन और चला, मैंने उसमें लगाया है. उसमें ये हुआ है कि जो लोग गलती से D.Ed भी है डिग्री किए थे उनको भी ले लिया जाए, तो उनको भी ले लिया जाए. वो भी आ गए. उसके बाद भी आज में 2300 पोस्ट खाली है और जब वैलिडिटी है वीवी लिस्ट की, तो आई विल नॉट. वही तो कोर्ट, whether the court can direct the state to conduct another round of counseling. My lord, court can, my lord. 2019 says that when the process has started, you cannot held up or halt it abruptly without any reason. You have to complete the process. So how the process will complete or why they will not complete? They have to assign a reason. If you are unable to assign a reason, you have to complete it. इतना ही है my lord. Is not कुछ. पहले लंच बात बताइए क्या? Not one difficulty is there, मतलब coordinate range में identical issues pending, मतलब for the honorable justice Prashant साहब के. In which this petitioner, this always intervener in this case. The matter has been fixed for 2 confuse कर रहा है. नहीं confuse नहीं कर रहा हूँ. मैं जो ये जो 5th round काउंसलिंग हुई है वो honorable court का orders हुई है one time as a for purpose of those candidates who are out of the post. जो last दोनों थे. The 4th round counseling already been closed in 1/7/2024 last cut up date. In the meantime मतलब वो जो B.Ed के कैंडिडेट बाहर हुए, जजमेंट्स आए, फिर यहाँ के जो जजमेंट्स आए मतलब 24/2024. तो वो जो कोऑर्डिनेट बेंच में और पेंडिंग है बता रहे हैं जी, वो क्या इशू है? वो भी मतलब वो उसमें इशू ये है कि वो D.Ed के सर्टिफिकेट उनके पास था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन के समय उन्होंने जमा फिलअप नहीं किया. उनका सिर्फ B.Ed सर्टिफिकेट उन्होंने, वो तो फिर अलग इशू होगा. इसमें तो ये बोल रहे उसमें हैं, ही इंट्रीम ऑर्डर मिला है. ये बोल रहे हैं कि इसमें दे इन द प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड. दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड. उसमें तो अप्लाई करेंगे अभी इनका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा. तो जो 5th रन काउंसलिंग जो परमिशन मिला था मिनट वो उन्हीं के स्टूडेंट के लिए दिए थे. उसमें भी कुछ स्टूडेंट बचे जिनकी पिटीशन पेंडिंग है. अगर वो पिटीशन अलाउ होगी, उनको परमिशन मिलेगा तो उनको पहले हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पिटीशन 50 के नंबर्स हैं, उनमें अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं. 2300 उसमें आर्गुमेंट चल नहीं 1302 पोस्ट है मिनट. काउंसलिंग करा देंगे. लास्ट काउंसलिंग जब 4th राउंड काउंसलिंग हुआ 1 जुलाई 2024 तक मतलब 12 ये 40 जो पिटिशनर हैं जी काउंसलिंग करा के इनका रिजल्ट अभी रोका जा सकता है. मतलब 5th राउंड काउंसलिंग की अगर 6th राउंड की परमिशन मिलेगा तो मतलब अदर पिटिशंस और आएंगे, क्योंकि वो जो परमिशन मैं पूरे सिनेरियो में मतलब टाइम मूवमेंट कल रख दीजिए, मैं पूरे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वुड कम. यस, सब लोग आ जाएंगे ना. सब लोग आ जाएंगे. फिर अदर फिर से ओपन हो जाएगा. फिर से ओपन हो जाए 1 जुलाई के बाद खत्म. नहीं 1 जुलाई नहीं, वो जो जैसे आपको परमिट करेंगे जी तो अभी सिमिलर पिटिशन सब आ जाएंगे. फिर सब आ जाएंगे. मतलब बात वो नहीं, जैसे मैं अभी मेरा रैंकिंग है समथिंग अराउंड 48,000. As soon as I am inducted, every other person also will be inducted. It is not required they have to come
तो मेरे पहले जो वो 26,000 सारी वाला प्रोसीजर फिर से इनिशिएट करनी पड़ेगी। मतलब जो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें डीएड के सर्टिफिकेट कहीं से राजस्थान से यूपी से सब उन्होंने फाइल किए थे। मतलब उनको एक चीज एवरीडे डॉक्यूमेंट वहाँ यूनिवर्सिटी चेक किया गया, मतलब ये डीएड के सर्टिफिकेट सही है नहीं, उसमें से कुछ के लोग फोर्स भी निकले। तो आप काउंसलिंग करके सब्जेक्ट को फाइनल आउट कम करती 215 बताइए क्या काउंसलिंग करके सब्जेक्ट को वही हम फाइनल परमिशन 215 में बेटर रखा है कहाँ? आज मैं कोऑर्डिनेट बेंच में ये ऑर्डर आर्गुमेंट के लिए। Well, it will take time. It can be taken up at 215. I am also there in that case. नहीं, ये भी तो वहीं रहेंगे ना फिर। हाँ, यहाँ ये भी तो वहीं रहेंगे फिर। it can be taken up at 215. Or most of the arguments are over. नहीं, 215 तो वो तो कोऑर्डिनेट बेंच पे जाएंगे ना फिर। नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं टाइम लगेगा ना, 1 घंटे के मतलब जस्ट मेरा तो बस सर्टिफिकेट इस नो नो, आई विल हियर, एक साथ ही सुनेंगे हम, अलग अलग नहीं सुनेंगे आप। टुमारो हाँ, जब शुरू होगा तब आपको भी सुनेंगे, बट डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे सी डे आफ्टर टुमारो। ये बोल रहे हैं एक दिन करके बढ़ा रहे हैं। नहीं क्या इनका कोई राइट्स नहीं है। नॉट आई एम दे आर नॉट हैविंग राइट। देखिए कोई राइट नहीं इनका। देखिए, आप वहाँ जो कोऑर्डिनेट बेंच में चल रहा है वो करके आ जाइए। यदि टाइम परमिट होगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो कल फिर तो है ना। जी